सरकार की मंशा साफ नहीं रहती है। तो अच्छा, एक दावा है कि 2 रुपए में इंजीनियरिंग कराते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। बहालियां तो एक आती नहीं है, अगर आती है तो 5 वर्षों 7 वर्षों तक बहाली को नियुक्ति करने में लग जाती है। मुख्यमंत्री जी तो खुद इंजीनियर है, तो इंजीनियरों का दर्द नहीं समझ रहे हैं। जो भी रोजगार आ भी रहे हैं, इंजीनियरिंग बैन है, लेकिन नई नई कॉलेज में वहाँ शिक्षक और लैब के नाम पे कुछ नहीं है, पुस्तक नहीं है, शिक्षक नहीं है, बच्चे नोट्स पढ़ के किसी तरह से पास कर रहे हैं। बिहार में नई सरकार रोजगार के सौगात को लेकर आगे बढ़ रही है, रोजगार के वादों को लेकर आगे बढ़ रही है और तेजस्वी ने कई युवाओं को, यानी कई हजार युवाओं को रोजगार भी दिए। लेकिन ऐसे में समस्या बिहार में वहाँ उत्पन्न हो जाती है कि नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट बिहार में रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और इंजीनियरिंग मेडिकल करने के बाद बिहार के छात्र बिहार के बाहर नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे में तकनीकी छात्र संगठन के अध्यक्ष हैं हमारे साथ सौरभ कुमार पटेल, जानेंगे इनसे। आप तो तकनीकी छात्र संघ से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर के कॉलेज भी बिहार में 38 हैं, क्या कमियां आपको नज़र आ रही हैं और क्या बिहार से जो इंजीनियर निकल रहे हैं बिहार में नौकरियां मिल जा रही हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस तरह से बिहार में एक ड्रीम प्रोजेक्ट आपने बताया, सभी ज़िले में 38 ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे वहाँ कुछ नहीं है। इंजीनियरिंग एक टेक्निकल एजुकेशन है, जहाँ लैब के नाम पे वहाँ कुछ नहीं है, शिक्षक नहीं है, लैब नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आखिर वहाँ के बच्चे कैसे इंजीनियर बनेंगे? इसके साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रत्येक वर्ष हर कॉलेज में 4 बैच चलती है, 250 सीट है, 1000 बच्चे हर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। वो जब निकलते हैं तो रोजगार के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि यहाँ रोजगार की भरमार है, लेकिन उतनी ही इंजीनियरिंग के लिए उतनी ही दरकार है रोजगार की। जितने कॉलेजेस हैं उस हिसाब से भी रोजगार नहीं है। बिल्कुल नहीं, कॉलेजेज हैं, छात्र बाहर से भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यहाँ से भी। बिहार सबसे ज़्यादा रोजगार पर निर्भर करने वाला राज्य है, आपको भी पता है, बाकी लोगों को भी। हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, बाकी रोजगार करने की दूसरी कोई अवसर नहीं है। सबसे ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं सरकारी नौकरी पे, बिहार के सभी लोग। फिर भी यहाँ एक तो राज्य की आरक्षण नहीं है। इस सेक्टर में भी होगा ना रोजगार की व्यवस्था, सरकारी नौकरी में भी तो इंजीनियरिंग सेक्टर के लोगों को लिया जाता है। बिल्कुल, सरकारी सहायक अभियंता की बहाली है, जो कि 50% से ज़्यादा सीट हर विभाग में रिक्त है। हम लोग आज क्या कारण है बीपीएससी यूपीएससी जितने भी छात्र हैं, खासतौर बिहार के ग्रुप डी तक के छात्र सड़क पर उतर रहे हैं? आप लोग तो 3-4 साल की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद भी रोजगार की व्यवस्था नहीं। बिल्कुल, 4 साल तक जो पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सब लोगों को रोजगार की सबसे महत्वपूर्ण अब ज़रूरत होती है रोज़गार की। जो प्राइवेट कॉलेज से 10-10 लाख रुपए खर्च करके प्राइवेट करते हैं, ऐसी कई हमको मैसेजेज आते रहते हैं कि मैं बेरोजगार इंजीनियर का पिता, भूमिहीन पिता हूँ। अभी तक 4 साल 5 साल पास आउट करना हो गया, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ सरकार अगर बहाली जैसे निकलती है, अभी विज्ञापन संख्या 6 एवं 7 जी क्या कहते हैं, LRC लैंड एंड रेवेन्यू, भूमि एवं सुधार राजस्व विभाग से बहाली आई है। तो आपको बता दें कि उसमें इंजीनियरिंग बैन है। बीटेक के छात्र जो हैं, कभी भी कहीं भी किसी भी नौकरी के लिए हायर एजुकेशन नहीं बैन ये की जाती है, गेट से मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित की जाती है। लेकिन इन तमाम बहाली में जब जो भी ज़मीन की है या कानूनगो की बहाली है, उसमें ओनली फॉर डिप्लोमा है। इंजीनियरिंग के छात्र स्नातक कर लिए, उच्च शिक्षा पा लिए, तो उसमें फॉर्म भरने के भी योग्यता उनसे हटा दिया गया। जबकि कई कन्या अभियंता की अगर बात की जाए तो जो जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, केंद्र में जितनी भी बहालियाँ होती है, बीटेक को उसमें तरजीह दी जाती है। इससे पहले बिहार में भी जितनी भी कन्या अभियंता की बहाली होती थी, 20 अंक बोनस दी जाती थी। लेकिन एक तरफ तो कही जा रही है सरकार के तरफ से, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग छात्रों के लिए कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो खुद इंजीनियर है, तो इंजीनियरों का दर्द नहीं समझ रहे हैं। वो कहने का, देखिए वो इंजीनियर हैं, लेकिन वो तो कहते भी हैं कि रोजगार भी भरमार है, रोजगार की भी दावा करते हैं,
लेकिन उतनी ही इंजीनियरों के लिए दरकार है। इंजीनियर सबसे ज़्यादा बेरोजगार बिहार में है और सबसे ज़्यादा 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, सब बेकार हो जाएगा उनका इंजीनियरिंग कॉलेज। जो ड्रीम प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं, आत्महत्याएं आज सबसे ज़्यादा देश में इंजीनियरिंग के छात्र कर रहे हैं। अगर युवाओं में आत्महत्या की आप रेशियो निकालें तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की वजह से इंजीनियरिंग छात्र कर रहे हैं। बिहार के बाहर इंजीनियरिंग सेक्टर में खास तौर पे जो इंडस्ट्रीज़ लगती है वहाँ व्यवस्थाएं होती है, क्या लगता है कि सरकारी नौकरी में भी जिस तरीके से अभियंता की बहाली होती है कितने वर्षों से बिहार में नहीं हो रही है? देखिए, बहालियाँ तो एक आती नहीं है, अगर आती है तो 5 वर्षों 7 वर्षों तक बहाली को नियुक्ति करने में लग जाती है। बीपीएससी सहायक अभियंता की बहाली निकालती है, 17 में जो बहाली निकाली अभी आके क्लियर की है, बाकी जो निकाली है बहालियाँ वो अभी तक एग्जाम नहीं ली जा रही है। एग्जाम हो रही है तो न्यायालय में किसी न किसी रूप से लटकाई जाती है। सरकार की मंशा साफ नहीं रहती है, तभी तो आखिर छात्र लटक जाते हैं। उसके बाद भ्रष्टाचार है, प्रश्न पत्र लीक है, ऐसी कई मामलाएं तो लगातार आप लोग चलाते रहते हैं, देखते रहते हैं किस तरह से रोजगार की अवसर है, किस तरह छात्र दर दर भटक रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है इंजीनियरिंग की कि यहाँ के इंजीनियरिंग करके छात्र एक वैसी एजुकेशन लेके यहाँ जो जाते हैं 15,000, 11,000, 8,000, 10,000 में काम करने को मजबूर हैं बाहर में इंजीनियरिंग के छात्र बिहार के। आज ये स्थिति हो गई है। एक सवाल लगातार उठता है रोजगार को लेकर, नई सरकार बननी है, उससे क्या आशाएं हैं आप? देखिए, नई सरकार से बहुत आशाएं थी हम लोगों को। नई सरकार तो रोजगार की बात करते थे, पहली कलम से रोजगार की बात कर रहे थे, लेकिन जो भी रोजगार आ भी रहे हैं इंजीनियरिंग बैन है और इंजीनियरिंग के लिए कुछ नहीं है। इंजीनियरिंग एकदम से समझ लीजिए कि हर साल जब 30,000 40,000 यानी सरकारी कॉलेज से बच्चे पास आउट कर रहे हैं तो अच्छा, एक दावा है कि 2 रुपए में इंजीनियरिंग कराते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। कौन सा कॉलेज में 2 रुपए में इंजीनियरिंग हो रहा है? जरा बताएं हमको कहे तो हम 50 कॉलेज का एडमिशन का प्रूफ दिखा देते हैं। सरकारी कॉलेज में पैसा नहीं लगता है, बहुत कम पैसा लगता है, लेकिन अब 2 रुपए नहीं कह दें, कम फीस रखें, लेकिन कैसा दे रहे हैं? छात्रावास की बात करें, हॉस्टल फीस भी बात करते हैं, तो ऐसी कई कॉलेज है कि मेस का चार्ज अभी पर मंथ 6,000 रुपए 7,000 रुपए कर दिए हैं खाना और रहने का। कॉलेज में बताइए तो मेस चार्ज और खाना रहना का प्राइवेट हॉस्टल पट्टा में हम लोग उतना नहीं देते हैं जितना सरकारी हॉस्टल में चार्ज कर दिया जा रहा है। तो 2 रुपए में इंजीनियरिंग है और ये भी मजबूर कर दिया जा रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम से, प्राचार्य के द्वारा, कि आपको रहना है, खाना है या नहीं, रहना है या ना। एक बार 6 मंथ का एक बार पूरी सेमेस्टर का आप पेमेंट कर दीजिए। गवर्नमेंट से की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मिलती है, प्राइवेट में भी तो उतना ही लगता है। प्राइवेट में तो लगती ही है। प्राइवेट में नैक के ग्रेड वाला में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में मिलती है। सुविधाएं कुछ है ही नहीं। जहाँ शिक्षक नहीं है, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 इंजीनियरिंग कॉलेज का कॉलेज चल रहा है। आखिर आप ये बताइए कि जहाँ एक सुविधा पर 4 तरह के 4 इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे कैसे उसका उपयोग कर पाएंगे, कैसे उससे लाभ उठा पाएंगे? अच्छा, बिहार के बाहर के इंजीनियरिंग कॉलेज और बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या अंतर आपको नज़र आता है? बहुत अंतर है। बाकी के बाहर के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लैब की विधिवत सुविधा है, मूलभूत सुविधाएं हैं, साथ साथ वहाँ शिक्षक हैं, लेकिन यहाँ वही बीटेक की डिग्री मिल रही है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है, अभी आर्यभट्ट ज्ञान इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई है, लेकिन यहाँ पे आप जाएंगे तो नई बिल्डिंग, तो नए कुछ कॉलेज में बिल्डिंग बहुत अच्छी बन गई है, लेकिन नई कॉलेज में वहाँ शिक्षक और लैब के नाम पे कुछ नहीं है, पुस्तक नहीं है, शिक्षक नहीं है, बच्चे नोट्स पढ़ के किसी तरह से पास कर रहे हैं। क्या कहते हैं, बार तो डीएसटी मंत्री सुमित कुमार सिंह भी ये भी कहते हैं कि हम जो है अटेंडेंस, जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस करेंगे। तो अटेंडेंस करने से पहले ज़रूरत है कि बच्चे को शिक्षा व्यवस्था कहाँ से आप दीजिएगा। वहाँ जाके बच्चे क्या करेंगे? रोज जाके वहाँ क्या करेंगे? क्लासरूम में जाएंगे, क्लासरूम में अगर शिक्षक नहीं अवेलेबल होते हैं, पुस्तक अवेलेबल नहीं लाइब्रेरी में होते हैं, लैब नहीं होती है, तो कैसे इंजीनियरिंग? जी, तो सौरभ पटेल हैं, इन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री भी इंजीनियर है, बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं 38,
लेकिन उन 38 इंजीनियरिंग कॉलेज से पर कॉलेज से 1000 बच्चे निकलते हैं और उन 1000 बच्चों को रोजगार कहाँ मिलेगा। तो रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। और बिहार में बड़ी बड़ी भवनें बनाई गई हैं, लेकिन कॉलेज के अंदर जो व्यवस्था है वो नहीं हो पा रही है। जो सरकारी अभियंता की बहालियां आती हैं उस बहाली पर लगातार रोक है, प्रक्रियाएं लेट लतीफ़ा। 3 साल की बहाली 3 वर्ष में जो बहाली कराई जानी चाहिए थी, 1 वर्ष में जो बहाली कराई जानी चाहिए थी, 6 वर्ष 7 वर्ष लग जा रहे हैं और इसको लेकर छात्रों पर काफ़ी दबाव है। और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने जो बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोलने की और भी कॉलेज बढ़ाने की बात कही है, तो सवाल यही है कि रोजगार की भी व्यवस्था उस आधार पर बिहार में करनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681